नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? पिंटू, सत्य, छाटू, हरकेश, सोनू, अनीश, निधि, मिनी, डिम्पल, आलोक, सौरभ, आरती, डिम्पल, प्रियांशु, शुभम, दीपांशु, विक्रम, खुशबू, विकास, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। अब आप मुझे प्यारे बच्चों एक बार यहाँ पर इतना बताएंगे कि क्या आपको मेरी आवाज अच्छे से आ रही है, मैं प्रॉपर दिख रही हूँ, सब कुछ अगर ओके है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए ताकि फिर मैं स्टार्ट कर सकूं आपकी क्लास को। जैसा कि आप जानते हैं कल की क्लास में मैं आपको शुरू कराई थी प्रारूप समिति, जिसका नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसे हम पांडुलेखन समिति या मसौदा समिति के नाम से इतिहास में जानते हैं, सॉरी पॉलिटी में जानते हैं। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, सब ओके है? अरे वाह क्या बात है ना, आज सब ओके है। और अब रही भाई बीच में क्लास की बात, तो मैं ऐसा करती हूँ कि फोन में भी क्लास चला लेती हूँ ताकि अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे पता चलता रहे, बीच बीच में मैं देखती भी रहूंगी। प्यारे बच्चों, कल आप जैसा कि जानते हैं मैंने आपको बताया था प्रारूप समिति के बारे में। तो हम पढ़ रहे थे, आपको अच्छे से ये चीज पता होगी कि हम कल क्या पढ़ रहे थे। तो कल हम पढ़ रहे थे मैम प्रारूप समिति के बारे में, कल हम पढ़ रहे थे ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। ठीक है, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसका काम क्या है, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। ड्राफ्टिंग कमेटी ये प्यारे बच्चे हम पढ़ रहे हैं। अब आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मैं कल बता चुकी हूं कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे और प्रारूप समिति का कार्य क्या था, यहां तक की कहानी मैंने बताई थी। साथ साथ आपको मैंने इसमें बता दिया था कि प्रारूप समिति में अगर आपसे कुल सदस्य पूछे जाएंगे तो आप क्या आंसर करेंगे, और प्रारूप समिति में अगर आपसे अन्य सदस्य पूछे जाएंगे तो आप क्या उत्तर करेंगे। ये सब आप आराम से मुझे बता सकते हैं, तो बताइए जल्दी से, चलिए बताइए जल्दी से। मैम आपके मोबाइल का डेटा खत्म हो जाएगा, बड़ी चिंता है तुम्हें मेरे डेटा की। नहीं खत्म होगा, ठीक है, यहाँ वाईफाई लगा हुआ है तो उसमें डेटा नहीं खत्म होगा। अगर वाईफाई नहीं होगा फिर तुम्हारी क्लास कैसे लूंगी मैं। तो बिल्कुल सही आप लोग आंसर कर रहे हैं कि ये फॉर्म्ड हुई थी मैम 29 अगस्त 1947 को, मैंने कल ही आपको बताया था 29 अगस्त 1947 को ये फॉर्म्ड हो गई थी। और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब। ठीक है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब थे। ये भी बेटा मैंने आपको कल ही बता दिया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसका कार्य था संविधान के प्रारूप पर चर्चा करना, संविधान के प्रारूप पर चर्चा। जल्दी से बताइए प्रारूप किसने बनाया था? प्रारूप पर चर्चा करना, यानी ऑन द डिस्कशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट। क्या था इसका काम? ऑन द डिस्कशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट लिख सकते हो, ऑन द डिस्कशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट, ये प्यारे बच्चों इसका यहां पे काम था। ठीक है, आपने बताया था कि मैम कुल सदस्य पूछेगा तो 1+6 करेंगे और अन्य सदस्य पूछेगा तो 6, यानी यहाँ 7 बताएंगे और यहाँ 6 बताएंगे, क्योंकि जब कुल पूछा जाता है तो उसमें अध्यक्ष को भी शामिल किया जाता है। बहुत बढ़िया मैम, बी एन राव ने बनाया था। किसने बनाया था? बी एन राव ने। अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो उत्तर भी दे रहे हैं। मैम व्हाइट स्क्रीन प्लीज, बेटा कोई पढ़ना ही नहीं चाहता व्हाइट स्क्रीन पे, तो फिर मैं क्यों पढ़ाऊंगी व्हाइट स्क्रीन पे, है ना। अब देखिए यहाँ पे 6 सदस्यों का नाम आपको ध्यान रखना है। और क्या एग्जाम में पूछा जाता है? बिल्कुल बेटा, आपसे पूछा जा सकता है। पहले का नाम लिखिएगा के एम मुंशी, जिन्हें आप कहते हैं कन्हैयालाल मनिकलाल मुंशी के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है, क्या लिखेंगे आप? पहला नाम लिखेंगे कि यहां पर KM मुंशी। दूसरा आप नाम लिखेंगे मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। तीसरा गोपाल स्वामी आयंगर, गोपाल स्वामी आयंगर। ठीक है, गोपाल स्वामी आयंगर पूरा लिखिएगा, एक मिनट। एन गोपाल स्वामी आयंगर, एन गोपाल स्वामी आयंगर। फोर्थ में लिखिएगा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अय्यर। पांचवा नाम लिखिएगा BL मित्र, BL मित्र। ठीक है बेटा, ध्यान से आप जो मैं लिखवा रही हूं उसको लिखिए। ठीक है, जो मैं लिखवा रही हूं उसको लिखिए। BL मित्र। अगर BL मित्र की आप मुझसे बात करेंगे तो लिखिएगा इनके आगे, आगे चलकर हट गए, आगे चलकर हट गए और इनकी जगह एन माधव राव आए, एन माधव राव आए, लिखिएगा। ठीक है, फिर बच्चे छठा नंबर लिखिएगा DP खेतान, जिनकी क्या हो गई? आगे चलकर मृत्यु, आगे चलकर मृत्यु। फिर इनकी जगह TT कृष्णामचारी आए, TT कृष्णामचारी आए। तो कौन किसकी जगह आया, ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आ सकता है, ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आ सकता है। तो फटाफट से आप इनके नाम लिखिए और ये पूरे के पूरे लोग मिलकर क्या करेंगे? इस कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट को डिस्कस करेंगे मैम, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट BN राव ने बनाया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि BL मित्र ने रिजाइन दे दिया किसी कारणवश से और DP खेतान जी की डेथ हो गई, तो चाहे कोई त्यागपत्र दे, चाहे किसी की डेथ हो, भाई सीट तो खाली होगी दोनों रीजन से, और सीट भरने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को बिठाना पड़ेगा। तो जब BL मित्र हटे तो N माधव राव आए, और जब DP खेतान जी की डेथ हुई तो फिर उसके बाद में TT कृष्णामचारी वहां पर आए। वीडियो रिकॉर्ड के आ रही है, रिकॉर्डेड नहीं है सत्यम, लाइव क्लास चल रही है। ठीक है, अब ये सारी पूरी कमेटी बैठ चुकी है और ये कमेटी बैठकर इस कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट को डिस्कस करती है, और मैंने बताया था कि डिस्कस करने के बाद इसे क्या देना था? डिस्कस करने के बाद इसे रिपोर्ट देनी थी। तो इसने डिस्कस किया और इस समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट दी। बताना बेटा रिपोर्ट ये किसको देगी? बेटा आवाज इसलिए आपको वो लग रही होगी मेरी अजीब, क्योंकि मेरा गला खराब है ना, गला खराब है मेरा, इसलिए आपको आवाज लग रही होगी कि पता नहीं आवाज कैसी आ रही है।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आप मुझे, मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ये अपनी रिपोर्ट किसको देगी, मुझे ये भी तो बताओ, आखिर इस समिति को किसने बनाया है? तो मैम संविधान सभा ने बनाया है। जब संविधान सभा ने इस समिति को बनाया है तो रिपोर्ट भी किसको देगी? संविधान सभा को ही तो देगी। ठीक है, जब इसे बनाया संविधान सभा ने है तो ये रिपोर्ट भी किसको देगी? संविधान सभा को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को देगी। तो अब देखिए इस समिति ने क्या किया, यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? अगर लिख लिया है तो जल्दी से बताइए मुझे ताकि मैं आगे बढ़ूं। चलिए लिख लिया, आगे चलिए। अब देखिए यहां पर अब क्या हुआ, लिखिएगा। इस समिति ने, इस समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी ने, समिति मतलब कमेटी, इस समिति यानी कि कमेटी, इस समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट यानी कि फर्स्ट रिपोर्ट, 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को दी। संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा को दी। तो आपसे पूछा जाएगा पहली रिपोर्ट कब दी है? पहली क्यों है? क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी कमियां निकलेंगी। तो ये डेट याद रखिएगा, 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा ने अपनी पहली रिपोर्ट, संविधान सभा को ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपनी पहली रिपोर्ट दी। और इस रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा? इस रिपोर्ट के अंदर प्यारे बच्चे इन्होंने कहा कि हमने संविधान के अंदर आर्टिकल रखे हैं 315 और शेड्यूल्स रखी हैं 8। अनुसूचियां कितनी रखी इन्होंने? 8 रखी थी। जबकि बी.एन. राव ने कितनी बताई थी? तो आप कहोगे 13 अनुसूचियां। इन्होंने कितना कहा? 8। बी.एन. राव ने कितने आर्टिकल्स बताए थे? तो मैम 243। इन्होंने कितने बोले हैं? 315। लेकिन इनकी जो ये पहली रिपोर्ट आई बेटा, इस पहली रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो इस पहली रिपोर्ट में बहुत सारी कमियां निकली। कमियां का मतलब कि ये रिपोर्ट जब संविधान सभा को दी इस समिति ने, तो सभा ने उस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया। सभा ने क्या किया? उस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया। और जब रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया तो उसमें बहुत सारी कमियां नजर आई। तो संविधान सभा ने क्या कहा इस समिति से? संविधान सभा ने यह कहा इस समिति से कि भाई आप इस रिपोर्ट को दोबारा से चेक करो, जो आपने हमें ये रिपोर्ट दी है इसे दोबारा चेक करिए और आप एक हमें अंतिम रिपोर्ट दीजिए। तो इस समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट, जिसको आप कहेंगे कि इसने दी थी फिर अपनी फाइनल रिपोर्ट। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कब दी थी? फाइनल रिपोर्ट देगी अब ये समिति। रिपोर्ट को शुद्ध हिंदी में प्रतिवेदन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रतिवेदन बोलते हैं बच्चे। और अंतिम रिपोर्ट जब इसने दी है तो कब दी है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप कहेंगे कि मैम दी थी 26 अक्टूबर 1948 को इन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट दी। और इस फाइनल रिपोर्ट पर क्या होगी? अब अंतिम रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए संविधान सभा ने वाचन बुलाए। संविधान सभा ने
वाचन बुलाए। अब मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग का सबसे फेवरेट क्वेश्चन कि वाचन क्या होता है। ठीक है, वाचन बुलाए, पहले लिख लो, वाचन बुलाए। कॉल्ड द रीडिंग, कॉल्ड द रीडिंग अब ये रीडिंग क्या होता है? पढ़ना होता है मैम, रीडिंग तो क्या होता है? पढ़ना होता है रीडिंग तो मतलब पढ़ना था क्या इसको? नहीं बेटा, वाचन का मतलब होता है कि वाचन देखो क्या होता है, पहले आप वो समझेंगे। तो मैं अभी इस बोर्ड का यहां यूज नहीं करूंगी, वाचन समझाऊंगी आपको। आखिर वाचन क्या होता है, आखिर वाचन क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी, तो ध्यान से सुनना। देखो, वाचन, वाचन का मतलब होता है बेटा इंग्लिश में रीडिंग, ध्यान से सुनना। और ये आज भी आपके देश में होते हैं, आपकी संसद के अंदर। अब इस टाइम पे संसद तो है नहीं, क्योंकि संसद तो 1952 में बनती है। ठीक है, संसद कब बनती है? 1952 में बनती है। तो संसद का काम कौन कर रहा है? अभी संविधान सभा। बेटा इस चीज को अपने दिमाग में फिक्स रखो कि जो संसद आप पढ़ते हो वो बनती है 1952 में। तो संसद तो अभी है नहीं, क्योंकि हम 48 की बात कर रहे हैं। तो संसद का काम कौन कर रहा है? संविधान सभा कर रही है, संविधान सभा। ठीक है, अब ये आपकी यहां पे काम कर रही है। तो संविधान सभा में कौन था? तो मैम संविधान सभा के अंदर सदस्य थे। अब इन सदस्यों की आएगी बैठक, इनकी बैठकें बैठेंगी, यानी एक वाचन के अंदर बहुत सारी बैठक हो सकती हैं, एक रीडिंग में कई सारी मीटिंग्स हो सकती हैं। तो जो वाचन हुए वो आपके तीन, पहला, दूसरा और तीसरा। अब पहले वाले में क्या होता है? पहले वाले में कोई भी रिपोर्ट होती है तो पहले वाले में एक तो उसे किया जाता है पेश, उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, मतलब उसके बारे में रिपोर्ट के मेंबर्स के सामने पेश किया जाता है। और पेश होने के बाद में क्या किया जाता है कि जितने भी मेंबर आते हैं उन सबको इस रिपोर्ट की प्रतिलिपियां दी जाती हैं। प्रतिलिपियां किसको कहते हैं मैम? फोटोकॉपीज को कहते हैं, फोटोकॉपीज। जैसे मान लो आज स्टूडेंट्स मैं आपको एक चैप्टर पढ़ा रही हूं और उसको बोलूं कि कल मैं डिस्कस करूंगी, तो आप कहोगे मैम पढ़ना तो पड़ेगा पहले, तभी तो हम आपके साथ डिस्कस कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम ऐसे ही आप बोलने लगो कि डिस्कस करो, अब मैं आपसे बोलूं संसद डिस्कस करो, आप कहोगे मैम आपने पढ़ाया ही नहीं, आपने बताया ही नहीं। तो डिस्कस करने के लिए क्या चाहिए? हमें जानना जरूरी होता है, हमें जानना जरूरी होता है। तो इसीलिए पहली जब आपका वाचन आता है तो उसमें रिपोर्ट पेश की जाती है और रिपोर्ट सारे सदस्यों को बांट दी जाती है कि तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो। क्यों? क्योंकि दूसरे वाचन की तैयारी होती है। और दूसरे वाचन में पता है क्या होता है? दूसरे वाचन में होती है बेटा चर्चा होती है, डिस्कशन होता है, और डिस्कशन हर एक पहलू पर होता है, हर एक पॉइंट को डिस्कस किया जाता है, इसीलिए ये हमेशा लंबा होता है, सबसे लंबा। और तीसरे वाले में फिर क्या होता है? अब डिस्कस भी हो गया, डिस्कस होने के बाद इसे पारित किया जाता है, इसे पास किया जाता है। तो ये होते हैं वाचन। पहले में प्रेजेंटेशन और फोटोकॉपीज का डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरे में उन पर डिस्कशन कि रिपोर्ट में क्या गलतियां हैं, अभी क्या चीजें सही होनी चाहिए, फिर सब डिस्कस करने के बाद तीसरे में क्या होता है? पारित होता है। और बेटा हिंदी में वाचन ही बोलते हैं आलोक कुमार, इंग्लिश में रीडिंग बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो अब आपसे एग्जामिनर ये आपको समझाने के लिए था, नोट नहीं करना। यहां पूछेगा कितने वाचन आए, तो पहला वाचन कब से कब तक हुआ? तो पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से
9 नवंबर 1948 तक चला था। और आप समझ रहे होंगे इसमें क्या हुआ होगा। इसमें मैम रिपोर्ट पेश हुई होगी और उसके बाद रिपोर्ट को बांट दिया गया होगा सदस्यों के बीच में। तो पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के बीच में हुआ। ठीक है, अब ये काम हो गया। फिर आपसे क्वेश्चन होगा कि सेकंड वाचन अब आपसे पूछा जाएगा कि ये तो हो गया फर्स्ट वाचन, सेकंड कब से कब तक हुआ। तो मैम 15 नवंबर 1948 को शुरू हुआ था, ठीक है, और 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। तो ये क्या था, लिखिएगा, सबसे लंबा था ये, लॉन्गेस्ट। क्यों? क्योंकि इसमें डिस्कशन होता है मैम, और डिस्कशन लंबे टाइम तक चलता है। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा, पहला वाचन कब से कब तक, दूसरा वाचन कब से कब तक। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका हुआ। उसके बाद में बेटा आपका हुआ थर्ड रीडिंग, और थर्ड कब से कब तक चला था, तो 14 नवंबर 1949 से 26 ऑफ नवंबर 1949। और इस डेट को करो बॉक्स में बंद, लिखिए पहले यहां तक। हाँ, ये लिखना है बेटा, लिखिए। मैं तब तक पानी पी लेती हूं। हाँ जी, कपिल जाटव जी, जी हाँ, केवल 5 दिन, क्योंकि पहले वाले में ज्यादा टाइम नहीं, काम नहीं होता है। पहले में केवल प्रेजेंटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। विक्रम, याद करने का एक ही तरीका है, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। उसके अलावा बेटा जीएस में कोई टैबलेट नहीं है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये आपका कब से कब तक हुआ आपको पता चल गया। अब आपको एक डेट दिख रही होगी यहां पर, 26 नवंबर 1949, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है बेटा ये। और इस दिन क्या हुआ, जब हम 26 नवंबर 1949 की बात करते हैं, तो मैं आगे डालकर लिखती हूं, आपने लिख लिया होगा यहां तक। मैं ऐसा करती हूं, साइड में होकर लिखती हूं, 26 ऑफ नवंबर 1949। ये वो डेट है, लिखिएगा। इसी दिन, इसी दिन संविधान बनकर तैयार हुआ, संविधान बनकर तैयार हो गया, यानी प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949। ठीक है, तैयार हो गया। और जिस दिन ये तैयार हुआ बेटा, उस दिन को आप क्या कहते हैं, इसी दिन को हम कहते हैं विधि दिवस, विधि या संविधान दिवस। लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है, और जिस दिन ये बनकर तैयार हुआ, इसी दिन क्या हुआ, इसी दिन डॉक्टर अंबेडकर जी के कहने पर संविधान सभा द्वारा
संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत मतलब स्वीकार, अंगीकृत मतलब स्वीकार, यानी कि एडॉप्टेड। अंगीकृत किया गया। तो किसने एडॉप्ट किया और किस दिन किया? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को मैम हमारे देश के संविधान जो कि बनकर तैयार हो चुका था उसे स्वीकार कर लिया था। और ये 26 नवंबर 1949 का दिन बेटा आप इसको पढ़ते हैं, ठीक है। इसी दिन अगर हम बात करें तो आप कहेंगे कि यहां पे लिखेंगे 26 नवंबर 1949 तक या संविधान निर्माण तक, संविधान निर्माण तक संविधान सभा के संविधान सभा के 11 अधिवेशन यानी 11 सेशंस हुए थे, 11 अधिवेशन हुए थे। ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, 11 अधिवेशन हुए थे। अब कितने दिन डिबेट हुई थी? टोटल डिबेट डेज, कुल बहस 114 दिन हुई थी। 114 दिन तक डिबेट हुई थी इस पर आपके संविधान बनाने के लिए। समय कितना लगा था? ड्यूरेशन, ड्यूरेशन समयावधि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। लिखिएगा 2 years 11 months और 18 days। ये आपके संविधान को बनाने में लगा था। इतना करिए फटाफट बच्चों, ताकि फिर मैं आगे भी लिखवा सकूं आपको कितना समय लगा था। और एक और लिख लीजिएगा लास्ट लाइन, फिर पूरा नोट कर लीजिए। इसको बनाने के लिए, संविधान को बनाने के लिए 60 देशों के संविधान का अवलोकन, 60 देशों के संविधान का अवलोकन, अवलोकन मतलब ऑब्जर्व किया गया। आपके संविधान निर्माताओं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने आपके कंट्री के संविधान को बनाने के लिए 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को ऑब्जर्व किया था, उसको बैठकर पढ़ा था और उसमें से जो जो चीजें अच्छी लगी वो सब उन्होंने यहां पर रख दिया। ठीक है, कितना समय लगा, कब बनकर तैयार हुआ, कितने सेशन हुए, ठीक है, कुल अधिवेशन कितने हुए अभी बताऊंगी। और जो आपका ये संविधान बना है, इस संविधान में बेटा ये जो 26 नवंबर को बना, इसमें कितने आर्टिकल्स रखे? 395। कितनी शेड्यूल्स थी, कितनी अनुसूचियां थी? 8। कितने पार्ट्स थे, कितने भाग थे? तो मैम 22। कितने भाग रखे? 22। और इसी को आप कहते हैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इसी को आप कहते हैं प्यारे बच्चे आपका मूल संविधान।
जो 26 नवंबर 1949 को बना था। अब इसी में से जो ये टोटल आर्टिकल कितने हैं अभी 395 हैं, 395 हैं। इनमें से लिखिएगा 26 नवंबर 1949, इस दिन 16 अनुच्छेदों, अनुच्छेदों मतलब आर्टिकल्स, 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया। कितने? केवल 16 लागू किया गया। केवल 16 आर्टिकल्स एग्जीक्यूट हुए थे। लागू का मतलब होता है, लागू का मतलब होता है एग्जीक्यूट, या इन्फोर्स्ड भी आप लिख सकते हो, इन्फोर्स्ड भी लिख सकते हो, एग्जीक्यूट भी लिख सकते हो। अब वो कौन कौन से आर्टिकल्स थे जो लागू किए गए थे? लिखिएगा आपके 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 80, 88, 391, 392, 393, ठीक है, और बेटा 394। काउंट करो जरा कितने हो गए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो आपके 395 में से केवल 16 आर्टिकल कब लागू हुए? आप कहोगे 26 नवंबर 1949 को। इस संविधान को बनाने के लिए कुल खर्चा, टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए? टोटल एक्सपेंसेस तो लिखिएगा 6396,729 रुपीज। और अगर हम इसको अप्रोक्सीमेट बताएंगे, मतलब लगभग अप्रोक्सीमेट 64 लाख रुपए। लिख लीजिएगा बच्चे कि खर्चा कितना हुआ था, कि खर्चा कितना हुआ था, ठीक है। उसके बाद में संविधान निर्माण के लिए बैठक कितनी हुई थी? संविधान निर्माण के लिए कुल बैठक 105। कितनी हुई थी? 105 बैठक हुई थी। ये ध्यान रखेंगे, जो 165 दिनों तक चली थी। 105 बैठक जो 165 दिनों तक चली थी। वन 165 डेज तक 105 बैठकें संविधान निर्माण के लिए प्यारे बच्चे हो चुकी थी। ये सब आपका फैक्ट है, इसमें अब आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो ये सब आपका संविधान निर्माण में हुआ। अब एक डेट जो 26 नवंबर 1949 के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस डेट को हम कहते हैं 24 जनवरी। क्योंकि इस दिन पहले लिखिएगा, इसी दिन क्या हुआ था? संविधान सभा की विधानसभा का अधिवेशन या अंतिम बैठक, अंतिम अधिवेशन था ये, लास्ट सेशन ऑफ
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब हुआ है? 24 जनवरी 1950 इसी दिन हुआ। क्यों बुलाया गया था सेशन? क्योंकि इसी दिन हुए थे संविधान पर हस्ताक्षर। संविधान पर हस्ताक्षर, सिग्नेचर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। और यहां पे जो सिग्नेचर किए थे वो आपके 284 मेंबर्स ने किए थे, 284 सदस्यों ने। कितने सदस्यों ने किए थे? 284 सदस्यों ने। आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है? अभी आ रही है बेटा? एक बार हेलो हेलो, अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है? अभी ठीक है बेटा? अभी बताइए, पहले आवाज बताइए। अभी ठीक है? ठीक है, चलिए फिर। तो हम कह सकते हैं कि आपके संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी? आप कहेंगे कि मैम यहां पर आपके जो संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे वो 284 सदस्यों ने किए थे, 284 मेंबर्स ने सिग्नेचर किए थे और ये संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन था। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और क्या हुआ इस दिन वो भी बताऊंगी, पहले आप फटाफट से लिखिए कि संविधान पर सिग्नेचर कब हुए, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन किस दिन हुआ। ये दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं। और क्या क्या हुआ वो भी बताऊंगी, पहले आप फटाफट से लिखिए बच्चे, क्योंकि अभी अभी संविधान को लागू भी करना है, अभी लागू नहीं हुआ है। लिख लिया बेटा? अगर लिख लिया हो तो जल्दी से बताइएगा। चलो लिख लिया, आगे चलिए। अब देखो 24 जनवरी की ही बात कर रही हूं अभी मैं, 24 जनवरी 1950। इस दिन और क्या हुआ? इसी दिन बेटा आपका राष्ट्रगान, नेशनल एंथम, नेशनल एंथम, राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। ऐसे लिख लो, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग, वंदे मातरम, ठीक है, और राष्ट्रगान जनगण मन को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है कि भाई वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग होगा और जनगण मन हमारा नेशनल एंथम। इसी दिन और क्या किया गया, ध्यान से, संविधान सभा को, संविधान सभा को भंग या विघटित, मतलब डिसॉल्व कर दिया गया।
डिसॉल्व्ड, मतलब ये खत्म हो गई, क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका था। संविधान सभा का काम क्या था? बेटा बता तो दिया कि 12वां अधिवेशन। भैया, बालक, बच्चे, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन बेटा यही है 12वां अधिवेशन। 12वां अधिवेशन। संविधान निर्माण तक बेटा 11 ही हुए थे, कुल अधिवेशन 12 हुए थे, और 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ये जो बच्चा कंफ्यूज हो गया था, ठीक है, जो बच्चा कंफ्यूज हो गया था उसकी कंफ्यूजन दूर कर रही हूं मैं। ठीक है बच्चे, फिर संविधान सभा को विघटित कर दिया गया और संविधान सभा की जगह क्या बनाया गया? इसकी जगह अंतरिम संसद का निर्माण हुआ। अंतरिम संसद का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम पार्लियामेंट, फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम पार्लियामेंट। अब इंटरिम मतलब बताओ बेटा, इंटरिम मतलब कैसी संसद? अंतरिम संसद या इंटरिम पार्लियामेंट बना दी गई कि संविधान सभा की जरूरत नहीं है, अब संविधान सभा की जगह काम करेगी अंतरिम संसद। और आपको मैंने बड़े अच्छे से समझाया है कि अंतरिम का मतलब क्या होता है, तो आप बताएंगे। और आपका क्या किया गया? भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए, और वो बने बेटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अस्थाई संसद, क्योंकि मैम परमानेंट जो संसद बनेगी, स्थायी संसद तो 1952 में बनेगी, तब तक यही संसद काम करेगी उस संसद की जगह पर, ठीक है। ये आपका हो चुका। अब बात करते हैं बेटा आपकी लास्ट डेट जो मैं आपको बताने जा रही हूं, 26 जनवरी 1950, जिसे आप कहते हैं रिपब्लिक डे। 26 जनवरी 1950, इस दिन क्या हुआ? संविधान लागू हुआ। संविधान लागू, एनफोर्स्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, एनफोर्स्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी को हम कहते हैं गणतंत्र दिवस, यानी कि रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, यानी आपका संविधान इस दिन लागू हो गया था। अब यहां पे कुछ फैक्ट मैं आपको बताऊंगी कि संविधान का प्रकाशन कहां से हुआ, संविधान को किसने लिखा, संविधान को शुद्ध हिंदी में किसने लिखा, ठीक है, संविधान की कितनी कॉपी छपी थी पहली बार, ये सब आपको ध्यान रखना है। कोई भी फैक्ट आए आपसे बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो बताइए बेटा, क्या आपको यहां तक चीजें समझ आ रही हैं? हाँ बच्चे, उमाकांत जी, ये अस्थाई संसद है। स्थायी संसद 1952 में बनती है। लिख लिया है? क्या बात है, आप बड़ी जल्दी लिख रहे हैं आज, ये बहुत खुशी की बात है। अब लिखिएगा कि आपका जो संविधान है इसका प्रकाशन कहां से हुआ।
संविधान का प्रकाशन, प्रकाशन मतलब पब्लिश्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रकाशन पब्लिश्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कहां से हुआ था बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से कहां से हुआ था, लिखिएगा। सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस, जो कहां पर है, देहरादून। तो आपका संविधान कहां से प्रकाशित हुआ था, देहरादून से, देहरादून, ठीक है। सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस, क्लियर है बेटा। आगे चलिए, अगले हम बात करते हैं कि इसकी कितनी कॉपीज छपी थी, संविधान की कॉपीज कितनी थी, मतलब प्रतिलिपियां। तो 1000 कॉपी छपी थी, 1000 छपी थी। शुरू में कितनी कॉपी छपी थी इसकी, 1000 कॉपी छपी थी। फिर ये जो संविधान था, इसमें पृष्ठों की संख्या, नंबर ऑफ पेजेस कितने थे, नंबर ऑफ पेजेस 251, इसमें पेज थे उस समय पर 251 पेज थे, ठीक है। अब बात आती है कि संविधान को किसने लिखा, संविधान लिखा। अगर बेटा हम बात करें कि इटैलिक में, तो इसको लिखने वाले थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। लेकिन अगर हम बात करें कि इसे शुद्ध हिंदी यानी प्योर हिंदी में किसने लिखा, शुद्ध हिंदी में किसने लिखा, तो वसंत कृष्ण वैद्य ने, वसंत कृष्ण वैद्य, ठीक है, इन्होंने लिखा था। शुद्ध हिंदी में, प्योर हिंदी में लिखने वाले थे वसंत कृष्ण वैद्य। अब बात करते हैं संविधान पर सजावट या संविधान पर चित्रकारी, डिजाइनिंग किस किस ने की है। तो लिखिएगा, पहला नाम नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। राम मनोहर सिन्हा, ठीक है, ये आप लिखेंगे फटाफट। ये सब फैक्ट है बेटा, इनमें समझाने जैसी कोई चीज नहीं है, इसीलिए मैं लिखी भाई संविधान किसने लिखा, कितनी कॉपी छपी थी, कितने पेज का संविधान था, किसने इसको सजाया था। फिर उसके बाद में आता है कि संविधान सभा के सचिव कौन थे, संविधान सभा के सचिव, संविधान सभा के सचिव सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो HVR आयंगर, HVR आयंगर, HVR आयंगर ये थे, ठीक है।
नेक्स्ट, महात्मा गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, कल करेंगे बाकी इसको खत्म। और कल का टॉपिक आपका रहेगा बेटा उसके बाद संविधान के स्रोत, मतलब आपके संविधान में कहां से क्या लिया गया है, यहां तक आपको लिखना है। कल बचे हुए फैक्ट में आपको लिखवाऊंगी, इसे कंप्लीट करेंगे और फिर हम पढ़ेंगे संविधान के स्रोत। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें। रिवीजन करवाऊंगी इकट्ठा, कल चैप्टर कंप्लीट करने के बाद फिर क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। ठीक है, नहीं 26 नवंबर को लागू नहीं हुआ था बेटा, 26 नवंबर को बना था और उस दिन एक्सेप्ट हुआ था, लेकिन लागू बाद में हुआ है। सो थैंक यू बच्चों।